आई होप सब कनेक्ट हो गए, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये जो जितनी भी अभी तक हमने डिस्कशन करी, ठीक है, यानी कि जो हमने एक छोटी सी डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर जिसको हमने कहा, और कंप्यूटर हमने इस बेस के ऊपर इसको कहा, इस डिवाइस को कहा, ये कंप्यूटेशन बेसिकली ये कर रही है कि जब भी हम स्विच फ्लिप कर रहे हैं तो उसकी बेस के ऊपर ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है। वो एक्शन क्या है? बेसिकली बल्ब का ऑन या ऑफ होना है, ठीक है। जिनको हम स्टेट्स कह रहे हैं, और उन एक्शन की बेस के ऊपर देन ये ऑन या ऑफ हो रहा है, और इस चीज को हम एक कंप्यूटर से मॉडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तो है, ठीक है, एज अ ह्यूमन हम बात करें, ठीक है। आप डायग्राम देखेंगे या इस डायग्राम से आपको ये दूसरी दोनों में से कोई भी एक डायग्राम दिखाया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि दूसरी चीज बना लें या दूसरी चीज समझने की कोशिश करें, तो आप समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काम कंप्यूटर्स के साथ करना चाहें, ठीक है, यानी कि ये एक सिंपल दो टू स्विच केस ना हो, ठीक है, बल्कि इसके बजाय एक एल्गोरिथम हो, ठीक है, 1000 लाइन्स का, 100 लाइन्स का, 50 लाइन्स का, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उसको कंप्यूटर कैसे बेसिकली उस बेसिकली कंप्यूटर उस लैंग्वेज उस कोड से, ये जो भी उसको एल्गोरिथम दिया है उससे किस तरीके से ये स्टेप्स बेसिकली यूज करेगा या एक्सट्रैक्ट करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसके लिए जो बेसिक टूल है या बेसिक चीज है या मीडियम है वो लैंग्वेजेस है, ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है? लैंग्वेजेस 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। ये तो वो लैंग्वेजेस है जो कि नेचुरल लैंग्वेज है, टॉकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको नेचुरल लैंग्वेज कहने तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस जो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। लैंग्वेज का वाहिद मकसद है और वो ये है कि कम्युनिकेशन करवाना बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। जो भी दो पार्टीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं एज अ मीडियम, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यूं ली जा सकती है कि हम लोग अगर पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो हमें पाकिस्तान की कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है हमें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सारी की सारी आती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको उर्दू आती है, उर्दू आती है, और मिसाल के तौर पर वो सिंधी, सिंध से उसका ताल्लुक है तो उसको सिंधी आती है, ठीक है। सिंधी के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से बलोची है, ठीक है, बलोची के अंदर भी बरोही अलग बलोची स्टाइल होता है उनका कह बात करने का। नॉर्मल बलोची लैंग्वेज अलग होती है। इस तरह से कुछ बलोच होते हैं वो पश्तो भी बोलते हैं, जैसा कोटा के लोग जो होते हैं। इसी तरीके से पंजाब का है, इसी तरीके से केपी का है, ठीक है। तो बहरहाल लैंग्वेज है, उसका जो सोल पर्पस है, ठीक है, वो सोल पर्पस कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है, आपस में टू पार्टीज को, ठीक है। सेकेंड टाइप जो होती है लैंग्वेजेस की, नेचुरल लैंग्वेजेस के अलावा या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस के अलावा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है, या कंपाइलर या इंटरप्रेटर अंडरस्टैंडेबल होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स चाहिए, ठीक है, और उन सेट ऑफ रूल से बेसिकली आप उस लैंग्वेज को या उस कोड को पहचान सकते हैं। और वो या तो अगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर चाहिए, अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो आपको कंपाइलर चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है लैंग्वेज की, वो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो कि सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस कहलाती हैं। सिंटैक्टिक का मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती, लेकिन उनकी कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं या ग्रामर होती है जिसके थ्रू बेसिकली वो काम कर रही होती है। और हर लैंग्वेज जो भी हम डिफाइन करते हैं या जिस भी लैंग्वेज की हम बात करें उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और सेट ऑफ रूल्स को ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। तो ये साथ साथ कहने आपकी डेफिनेशंस भी आ रही हैं चीजों की कि लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और उसमें 3 टाइप्स आ गई, नेचुरल लैंग्वेजेस आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस में भी स्पेसिफिकेशन क्या है कि
या किसी भी लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और सेट ऑफ रूल्स को बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग? ग्रामर कहते हैं। सिंटैक्टिक लैंग्वेज के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग सिंटैक्टिक लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिंटैक्स में लाजमी नहीं है कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स हो, ठीक है। इसी वजह से फॉर्मल लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंशिएट किया हुआ है। जिन लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, या जिन लैंग्वेजेस को हम यूज करेंगे इस कोर्स ड्यूरिंग दिस कोर्स, वो फॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, जिनको आप सिंटैक्टिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं या कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के बेसिकली एक लैंग्वेज तैयार होती है, ठीक है। उसमें जो सबसे एसेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स जैसे अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो ABCDEFG है, ठीक है। अगर उर्दू की बात की जाए तो अलिफ बे बे ते जीम चे है, ठीक है। इसी तरीके से अरबिक की बात की जाए तो उसमें भी अलिफ बा ता सा जीम खा, जो सारे 26 हरूफ हैं उसके। इसी तरीके से अगर टर्किश की बात की जाए, स्पेनिश की बात जाए, किसी भी लैंग्वेज को आप ले लें, ठीक है, हर लैंग्वेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होती है, ठीक है। और अल्फाबेट्स से मिलके फिर आगे वर्ड्स बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनती हैं, सेंटेंसेस बनते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अल्फाबेट्स की जो बुक के अंदर या इस कोर्स के लिहाज से जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है, और लेटर्स, सिंबल्स को लेटर्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ग्रीक लेटर सिग्मा। जब हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसी फाइनाइट सीक्वेंस या ऐसा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स या लेटर्स, कोई भी लेटर्स, कोई भी कलेक्शन हो या कोई भी सेट ऑफ सिंबल्स हो, उनको हम अल्फाबेट कहते हैं। और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम या डिनोशन करते हैं वो हम सिग्मा से करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो तीन लैंग्वेजेस, दो तीन अल्फाबेट्स की एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ये A एंड B, ये भी एक दो अल्फाबेट्स से मिलके बेसिकली एक सेट बन रहा है। और इसी तरीके से यहाँ 0 एंड 1, ठीक है, ये बेसिकली एक सेट बन रहा है। और इन सेट्स को, ये जो अलग अलग सेट बन रहे हैं, इस पूरे सेट को बेसिकली एक लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज इज नथिंग डिफरेंट बट कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। अल्फाबेट से क्योंकि स्ट्रिंग्स बनती हैं या वर्ड्स बनते हैं, और उन वर्ड से सेंटेंसेस बन रहे होते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे कहें कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, तो उसका एक छोटा सा मैं लिख के आपको डेमो दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज एल एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसकी जो सिंटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो है एल, सॉरी सिग्मा। अब सिग्मा मेरे लैपटॉप में नहीं है तो मैं एल से ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। या इसके लिए वर्ड के अंदर हमें वो यूज करना पड़ेगा, टूल, जो सिंबल के टूल्स होते हैं, ठीक है, उससे हमें टाइप करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा, A, B, C, D, सो ऑन, ठीक है, टिल Z, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हुई, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स हैं या सारे अल्फाबेट्स हैं जिनसे मिलके इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो अगर फॉर्मली इसको रिप्रेजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए ऐसी लैंग्वेज जो कि इवन नंबर्स की लैंग्वेज हो, ठीक है, तो इवन नंबर की अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो 2, 3, 4, सॉरी 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वो लैंग्वेज है
ठीक है, जो कि इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से अगर ऑड नंबर्स की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो L इक्वल टू, ठीक है, तो 0, इवन नंबर में 3 भी है? सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अलबत्ता 0 आएगा, क्योंकि 0 इवन नंबर, एज ए इवन नंबर काउंट होता है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये हर लैंग्वेज जो बन रही है बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स या डिस्टिंक्ट अल्फाबेट से हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको सेट थ्योरी की जबान में बोले तो ये आपको सेट लगेगा, ठीक है, ये सेट है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मल लैंग्वेजेस के लिहाज से देखें तो एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ऑलराइट, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ए और बी के लेटर्स से मिलके एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरीके से 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलके एक लैंग्वेज है, जैसे आई जे के इसको मिला के एक लैंग्वेज है। तो ये डिफरेंट अल्फाबेट से मिलके ही लैंग्वेज बनती है, इन शॉर्ट। सही है। जो ए बी और आई जे के वाली लैंग्वेज बनी हुई है, जी इसको जी, हम इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे ना? नहीं ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, नहीं, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ये जस्ट ए एंड बी की लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे आगे जब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम स्ट्रिंग्स को बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को टेस्ट करना होगा कि क्या ये लैंग्वेज सही है या इस लैंग्वेज के अंदर ये लेटर्स आ रहे हैं, तो हम फिर उसके ऊपर स्ट्रिंग्स को पास करेंगे, ठीक है। फिर वो फर्दर आगे जब पढ़ेंगे तो फिर आगे इसको देखेंगे, ठीक है। अभी ओके ये सर। ए बी इंग्लिश नहीं है, ये ए बी बस यहाँ पे जस्ट लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, बस, सही सर। ठीक है। हम अपनी कोई सी भी लैंग्वेज बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं, लेकिन क्या वो लैंग्वेज सही है या गलत है इसका फैसला करने के लिए हमें इसको टेस्ट करना पड़ता है। वो हम इस कोर्स में ठीक आगे है। फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लेके उनको टेस्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग पास हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, तो उस पर फैसला होता है कि ये लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेजेस की भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, वो चॉम्स्की पूरी उसकी वो है हायरार्की है। रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, एंड सो ऑन। आगे की बात है वो है। अच्छा, ये वैसी एक छोटी सी डिस्कशन है। मिसाल के तौर पे एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके अंदर 113 लेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर एल्गोल की बात हो रही हो या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही हो तो वहां पे गो टू, इफ, स्विच, एल्स, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली वो लेटर्स होंगे उस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो लाजमी नहीं है लेटर, अगर हम कह रहे हैं तो लेटर सिंगल ही होगा, यानी इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ए और बी अल्फाबेट्स हैं और गो टू या इफ अल्फाबेट्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, के जो हम लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम अल्फाबेट किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर अल्फाबेट किसी चीज को कह रहे हैं तो वो सिंगल होनी चाहिए या उसके अंदर सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए या 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज कोई बना ले मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि प्रिंट कर दो, जैसे वो उर्दू टाइप स्क्रिप्ट बनाई थी एक पाकिस्तानी किसी ने, कंपाइलर को ट्रांसफॉर्म किया था थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉरी, तो अगर उसको देखें तो उसके लिहाज से अगर उसमें जावास्क्रिप्ट में जैसे कंसोल डॉट राइट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर वो लिख दो पढ़ लो, तो ये पढ़ लो पूरा अगर हम करेक्टर वाइज देखें तो अलग अलग है, लेकिन पढ़ लो या लिख लो यहाँ उस लैंग्वेज के लिहाज से वो एक ही करेक्टर काउंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में जरूर रखिएगा कि अल्फाबेट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो एक ही सिंगल होगा, ठीक है।
मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर भी एक अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज कि हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो सर हम अपनी लैंग्वेज में जैसे हम खुद से जो भी कोई लैंग्वेज बना रहे हैं, उसमें जी हम अपने यूज़ केसेस देख के फिर उस लैंग्वेज का सिंटैक्स बनाएँगे। नहीं, यूज केस तो यूज केस नहीं कह सकते, सो आप ये कह सकते हो कि आपको फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी उसकी कह फंक्शनैलिटी भी बहुत आगे की बात है। अभी जब आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात के अलावा सोचो, ये तो एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके कंट्रास्ट में एग्जांपल है। वैसे वैसे ही अगर आप एक लैंग्वेज बना रहे होगे, डिजाइन कर रहे होगे, तो उसमें आप सिंपल रखने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी कैरेक्टर रख सकते हो किसी भी मीनिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हो कि जहां पे भी एक्स लिखा हुआ हो, तो एक्स का मतलब कोई भी चीज है, ठीक है। एक्स का मतलब सिराज है मिसाल के तौर पे, यानी कि जहां भी एक्स है इसका मतलब सिराज है, जैसे हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि फंक्शनैलिटी के लेवल के ऊपर भी देखा जा सकता है जो आप बात कह रहे हो, लेकिन लाजमी नहीं है। जो भी डिजाइनर है उसके माइंडसेट के ऊपर है, वो क्या सोचते हैं वो उसको डिजाइन कर रहा है, और वो कौन से वर्ड्स होंगे या स्ट्रिंग्स होंगे जिनको वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हर चीज को हर लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं बन सकती जो हर चीज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। स्पेसिफिक लैंग्वेज, हर काम के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हो। ठीक सर। हम्म। तो बेसिकली जब हम सिंबल्स को, जिनको हम अगर मिलाते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर भी, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा के अंदर भी कॉन्केटिनेशन कहते हैं, तो अल्फाबेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। जिसको हम नॉर्मल, अगर नेचुरल लैंग्वेज के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो हम उसको वर्ड कह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अल्फाबेट्स लाजमी नहीं है किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, तो इस वजह से स्ट्रिंग इज बेसिकली द कॉन्केटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। एक लैंग्वेज है ए एंड बी की, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दो ही कैरेक्टर्स हैं, ए और बी, ठीक है। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ए बी, ए बी, और ए बी ए और सो ऑन। इस तरीके से जितने भी आप कॉम्बिनेशंस बनाना चाहे इसकी कॉन्केटेनेशन करके आप बना सकते हैं। सिमिलरली आप यू भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड अगेन शेयर कर दूं। एक लैंग्वेज है, लेट से 0 और 1 की, ठीक है। मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ ब्रैकेट में, लैंग्वेज 0, ठीक है। और ये बेसिकली दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 0 और 1। अब इस लैंग्वेज के जो कॉन्केटिनेशन से मैं जितने भी सीक्वेंस बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ इनफाइनाइट, ठीक है। मिसाल के तौर पर 0 1, ठीक है। 1 0 1 0, सॉरी 0 1 0 1 भी हो सकता है, 0 अकेला भी हो सकता है, 1 अकेला भी हो सकता है, ठीक है। और इनफाइनाइट जितने भी मैं टाइम्स को रिपीट करना चाहूँ मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितनी भी मैं स्ट्रिंग्स, या जितने दफा मैं इनको कॉन्केट कर रहा हूँ, तो ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस बेसिकली बन रहे हैं कॉन्केटिनेशन से, जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं, सारी की सारी इस लैंग्वेज की एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये लैंग्वेज इन दोनों करेक्टर्स को के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इन दो करेक्टर्स के या इन दो अल्फाबेट्स की है, ठीक है। ये बात क्लियर समझ आ रही है? अच्छा, यस सर। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं और रेज करना चाहता हूँ, जो मैं स्लाइड से यूज कर लूँ, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग की बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो बात ये है कि अगर सीक्वेंस लिखी हुई है लैंग्वेज में, स्पेसिफाई जब किया है ए बी, ठीक है, तो जब आप जो भी उसका कॉम्बिनेशन बना रहे होगे, तो उसमें जो कैरेक्टर पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल में वापस आ जाता हूँ अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे 0 1 0 1 के जितने मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं 1 0 1 0 के कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, ठीक है। उसके लिए मुझे एक नई लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो कि लैंग्वेज ऑफ 1
0 होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 10 लिखूं ना, ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं है, 0 लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। यानी जब मैं लैंग्वेज 0 के ऑटोमेटा को, जो भी मेरा जो कंप्यूटर है लैंग्वेज 0 का, अगर मैं उसको 10 पास करूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो 0 1 0 खाली को 1 को 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 जितनी दफा भी मैं कॉम्बिनेशन बना दूं, या 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 जितने भी कॉम्बिनेशन बना दूं उन सबको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसके सीक्वेंस को रिवर्स कर दूंगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटा के अंदर रिवर्स करने का मतलब लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है। यानी अगर मैं 0 1 लिखूं और 1 0 लिखूं, इसका मतलब ये एक बात नहीं है, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस या दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट करेगी तो वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट बन सकती है, अदरवाइज वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 इस 0 लैंग्वेज को पास करूं तो ये 10 बेसिकली 0 1 लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो इसकी जो डेफिनेशन है या स्पेसिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये चीज समझ आ गई? यानी कि जो सीक्वेंस हम कैरेक्टर्स की डिफाइन करेंगे, उसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं वो चीज लाया कर रही होगी, ठीक है। सर समझ आ गई, बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जब हम क्लीन नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उस वक्त ये बेहतर क्लियर होगा कि इसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये भी हो सकता है कि अगर आप 0 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, यानी वो भी पॉसिबल है, यानी 1 0 ऐसी लैंग्वेज भी बन सकती है जो 1 0 को भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। लेकिन अगर हम वही अगेन वही वाली बात है कि अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हर स्ट्रिंग के ऊपर लैंग्वेज जनरलाइज हो नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वरना तो कब जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तेरे से बाद, वो पता नहीं कब की प्रॉब्लम्स, कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुके होते हैं। इसका आसान जो रीजन है वो यही है कि जो स्पेसिफिकेशन है वही ऐसी है मशीन्स की, या जितने भी हम मशीन्स बनाते हैं, कि जो जिस इनपुट के लिए उसको डिजाइन किया जा रहा है वो वही काम करेगी, दूसरा काम नहीं कर सकती। जैसे एआई में इसकी एग्जांपल यूं देता हूँ कि अगर आपने एक सिस्टम डिजाइन किया है, चैटबॉट मिसाल के तौर पर डिजाइन किया है, जिसका काम है मेडिकल के बारे में कोई क्वेश्चंस आप उससे करें तो आंसर कर देगा, ठीक है। लेकिन आप उससे अगर जनरल लाइफ के कोई क्वेश्चंस करना शुरू कर दें तो वो आपको आंसर सही नहीं देगा। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है सारी की सारी। और स्पेसिफिकेशन जनरलाइज नहीं हो सकती कि आप हर कॉम्बिनेशन चला दें लैंग्वेज का, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन जो है वो फिर फर्दर सीक्वेंस स्पेसिफिक भी है। हाँ, सीक्वेंस स्पेसिफिक इस वजह से है कि लैंग्वेज डेफिनेशन हमने उस तरीके से करी है ना। बाकी अगर आप इसी को बेसिकली अगर इस 0 1 की सीक्वेंस को किसी तरीके से भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है। मिसाल के तौर पे 0 0 0 1 1 1 1 1 1, तो ये एक्सेप्टेबल है इस लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जहां पे आपने रिवर्स सर कर दिया तो वो रिवर्स इक्वल नहीं होगा। इसका प्रूफ भी है, शायद आप लोग कोर्स में आएगा तो देख लेंगे, वरना अगर नहीं आया तो मैं वैसे ही इसको देखूंगा, बुक के अंदर मैंने शायद देखा था कहीं पे, तो इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि ओके सर। एक्चुअल लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू द रिवर्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। सर समझ आ गई। अच्छा जी, इसी तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग भी होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग बेसिकली जिसको हम लेम्डा से या समटाइम्स हम फाइ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। या ये एक जो कैरेट सिंबल इसको कहा जाता है, ठीक है। समटाइम्स इसको पावर सिंबल भी कहा जाता है, ठीक है, जब प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो ये कैरेट सिंबल है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और लेम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को। एम्प्टी स्ट्रिंग एंड नल स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी करेक्टर ना हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी करेक्टर ना हो। अब ये क्यों होती है, वो इसलिए इसकी फिर हम डिस्कशन फर्दर आगे करेंगे जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, उसमें इसकी बात ज्यादा बेहतर क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की बात मिसाल के तौर पर बात करें, ठीक है, इसी की बात कर लें, ए बी की अगर बात कर लें, तो ये भी हो सकता है कि हम ए बी में से कोई भी इनपुट ना लें। अगर हम स्टार्ट स्टेट पे खड़े हैं, ठीक है, और हम कुछ भी काम नहीं कर रहे,
तो ऐसा भी हो सकता है कि हम नल स्टेट पे ऊपर रहते हुए कुछ भी नहीं कर रहे या हमारी मशीन कुछ भी काम नहीं कर रही। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तो है। चाहे वो यूजफुल है या यूजफुल नहीं है वो अलग डिबेट है, वो अलग डिस्कशन है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तो उस पॉसिबिलिटी को मैप करने के लिए बेसिकली नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग यूज की जाती है, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से या कैरेट सिंबल कह लें उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं या ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि किसी ना किसी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी ऐसे स्ट्रिंग जो किसी ऐसी स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं उनको हम वर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 0 1 है, ठीक है। तो ये 0 1 और 0 1 जो है बेसिकली ये स्ट्रिंग है एक, ठीक है। ये अगर हम इसको वर्ड ये आप लोगों से क्वेश्चन चले, मैं पहले पूछता हूँ फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। क्या ये वर्ड है या नहीं है? अगर मैं इसी डेफिनेशन को देखूं जो अभी हमने पढ़ी कि वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सेम लैंग्वेज, तो उसके लिहाज से अगर ये 0 1 0 1 की बात की जाए तो क्या ये 0 1 0 1 वर्ड है या नहीं है? है सर। बाकी क्या कहते हैं? बिल्कुल सर है, क्योंकि इस लैंग्वेज में 2 ही अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। सही। बाकी भी पता है, 2 स्टूडेंट्स ने पता है, यस है, ठीक है। चैट पे सबके आंसर आने लगे, ठीक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सॉरी मैं स्क्रीन शेयर अगेन, आपको स्क्रीन स्विचिंग बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये एक लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे एक लैंग्वेज है जिसके अंदर एक ही कैरेक्टर है एक्स, ठीक है। अब इस लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर इस लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो एक्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे कॉम्बिनेशन के लिए बेसिकली ये लैंग्वेज वैलिड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक्स ये भी एक वर्ड है इस लैंग्वेज की डेफिनेशन के लिहाज से। डबल एक्स ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, एंड सो ऑन, जितने भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी एक्स की पावर सॉरी एक्स पावर एन, ठीक है। तो एक्स की पावर एन जितने भी पावर्स आप एक्स के कॉम्बिनेशंस बनाना चाहे बना सकते हैं। ये सारे के सारे इस लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से जो हमने अभी देखी वैलिड है, और ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये मिसाल ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक्स को एक लैंग्वेज कह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक ही कैरेक्टर है, ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है एक्स तो उस लैंग्वेज की डेफिनेशन हम इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स पावर एन या एक्स एक्सपोनेंशियल एन, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी एक्स की जितने भी पावर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सारी की सारी पावर्स एक्सेप्टेबल है और सारे के सारे वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज ऑफ एक्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यहाँ से एक पॉइंट मैं बुक में थोड़ा सा रेज करना चाह रहा था। अच्छा, अगर किसी को इन डेफिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो तो बुक के अंदर बहुत प्रिसाइज डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, पेज नंबर 10 पे अल्फाबेट, लैंग्वेज, वर्ड, इन तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बहुत प्रिसाइज सी, वो भी आप देख सकते हो। वो भी अच्छी डेफिनेशन है, अगर आप में से कोई उसको देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी डेफिनेशन के साथ स्टिक करना चाहते हैं। मैं पेपर में डेफिनेशन या किसी जगह पे डेफिनेशंस नहीं पूछूंगा, ये डेफिनेशंस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। अच्छा जी, सर जी किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, एक्चुअली मैं ऑफिस से निकल रही हूँ तो मैं अभी लीव कर दूंगी क्लास, तो मेरे फर्स्ट पीरियड की अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, आप चैट पे अटेंडेंस दे दो, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू।
अच्छा जी, अच्छा ये जब ये सेशन एंड होगा, आई होप ये 36 हो रहा है ना, तो 46 पे एंड होगा, तो हम 46 से सो ऑन ब्रेक ले लेंगे 20 मिनट्स का, ठीक है। 20 मिनट्स का ब्रेक है, ऑफिशियली 25 मिनट्स का है। सर आप जितने का दें। मैं 20 मिनट्स का मेरे ख्याल ठीक है, अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे उतने में वो नमाज भी पढ़ लेगा, और बाकी Yes, sir. ठीक है। Okay, 15 sir. मिनट्स का हो सका तो अगर 15 मिनट्स में रिटर्न हो गया, 20 मिनट्स रख लो थोड़ा। सर इशा की अजान नमाज है तो लंबी होगी। हाँ ठीक है, ओके। Okay. मोहम्मद सुलेमान खान, इंशाल्लाह जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो आज तो मैं शायद नहीं कर पाऊँ, कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली, इन दोनों में से एक दिन अपलोड हो जाएगी। वो मैं अपलोड करूँ तो मैं गूगल क्लासरूम पर उसका वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब कोशिश करूंगा, यूट्यूब को यूज करूंगा एज अ मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी यूट्यूब यूज किया था तो काफी बेहतर रहा था। स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबाइल डिवाइस पे देखना चाहे, जिस पे डिवाइस पे देखना चाहे, और सर और वो एक्सेस का भी GCR प्रॉब्लम में है। कन्वर्ट होने में भी वीडियोस बहुत टाइम लेती हैं। हाँ जीसीआर में मैं जिसमें लिंक अपडेट कर दिया करूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा और अपडेटेड वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, खैर यूट्यूब जो है ना जरा बेहतर रहता है। जी, यूट्यूब यूज कर लेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जब अब हम इस बात पे आ ही गए हैं, डेफिनेशंस, सॉरी, लैंग्वेज और वर्ड की बात हम कर चुके हैं, तो या स्ट्रिंग्स की बात हम कर चुके हैं कि स्ट्रिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो लाजमी नहीं है जो वर्ड्स आपके लैंग्वेज का पार्ट हो वो सही स्ट्रिंग बना रहे हो जब उनको कॉन्केटनेट किया जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड, ठीक है। हर वर्ड स्ट्रिंग होता है लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होता, ठीक। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसकी, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है बहुत, मैं कुछ पार्ट इरेज कर लेता हूँ इसमें से, कुछ पार्ट या सारे इरेज कर देता हूँ। सर ये जो जैसे जीरो लैंग्वेज वाली हमने बात की थी कि 1 से जो स्टार्ट होंगे 1-0 अगर होगा तो वो वर्ड काउंट हो, वो स्ट्रिंग काउंट होगी बट वो वर्ड काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल, का वो नहीं। उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज आई 8 एप्पल, और यानी ऐसे वर्ड्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपेयर होते हैं, ठीक है, उनकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर इस लैंग्वेज को हम देखें तो इससे हम वैलिड अगर सेंटेंसेस बनाना चाहें तो ये बन सकता है, आई एट एप्पल, आई एट टू एप्पल्स, ठीक है, ये भी वैलिड है। आई एट वेडनेसडे, ठीक है। अब आप में से हर कोई बोलेगा सर ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि जब हम लैंग्वेज को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर के लिहाज से तो ये सिंटैक्स के लिहाज से तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जब हम ग्रामेटिकल के ऊपर जाते हैं या हम रूल्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि रूल्स के लिहाज से ये लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से अपेयर नहीं हो सकता। यानी कि रूल्स के लिहाज से हमें पता है कि वेडनेसडे एक दिन है, ठीक है, तो वेडनेसडे को कोई खा नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से 0-1 वाली बात उन्होंने रेस करी वो बिल्कुल अच्छी बात रेस करी। एग्जाम्पल यहीं पे मैप हो रही है कि जो हमारी 0 और 1 की लैंग्वेज थी, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ 0,1, हम ये कह रहे थे कि लैंग्वेज 0 और 1 के जितने भी हम कॉम्बिनेशंस दे दें वो तो एक्सेप्ट कर लेगी, सॉरी, हाँ ठीक है, लेकिन 1-0 का एक भी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी 1-0 उसके बाद में 0-1 0-1 कर लूं, इट विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है।
क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ये कौन मुझे बता रहा है कि एक्सेप्ट नहीं होगा? ये बेसिकली ग्रामर बता रही है। तो जब हम लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या लैंग्वेज ड्राइव कर रहे होते हैं, या लैंग्वेज बना रहे होते हैं, या वर्ड से स्ट्रिंग से वर्ड्स बना रहे होते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें देखना होता है कि कौन से सेंटेंसेस वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड है। तो वैलिड सेंटेंस और इनवैलिड सेंटेंस का फैसला हम जो करते हैं वो बेसिकली हम ग्रामर से करते हैं, ठीक है, जिनको हम रूल्स कह सकते हैं, या रूल्स ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं, या ग्रामर सिंपली आसान लफ्जों में। और ग्रामर की डेफिनेशन अगर आप देखो तो यही है, सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू आप बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करें। तो लाजमी नहीं है जो भी आप अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है, वो आपके लैंग्वेज एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये जो रूल्स हैं या जो अभी ग्रामर है, ये बेसिकली आपको एड करती है या हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्ट्रिंग्स आपके या कौन से सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, और कौन सी वर्ड्स या कौन से सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं अभी, फिर वैलिड और इनवैलिड से फिर कंटिन्यू करके, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स हैं, फिर आगे पूरी डिस्कशन है, तो इसकी फिर डिस्कशन फिर कंटिन्यू कर लेंगे आगे, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और रिवर्स वगैरह की बात कर लेंगे, फिर आगे बात डिस्कशन कंटिन्यू, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें, ताकि जो बिफोर ब्रेक सेशन है उसमें सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुकी हों। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? सही सर, चैप्टर 1 में बुक के कोएन की बुक। ये बुक का चैप्टर 1 और 2 होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 में तो जस्ट जनरल डिस्कशन है, 2 से बेसिकली लैंग्वेज की बात शुरू की है। तो पेज नंबर 1 to 20 तक मैंने आज कवर करा है, ठीक है। आज का जो मैंने लेक्चर जो पढ़ा है ना, जितना भी बुक नंबर पढ़ाऊंगा जहां तक, वो पेज नंबर 20 तक होगा बुक के, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस काइंडली चैट पे मुझे दे दीजिए, फिर सेकंड सेशन की मैं सेकंड सेशन में ले लूंगा, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी किसी वजह से वो कनेक्ट ना हो सकें तो उनकी हाफ अटेंडेंस मार्क हो जाए एटलीस्ट। चैट पे बेसिकली अटेंडेंस दे दें प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के, ताकि वो आ जाए। ठीक है जी, सबने अटेंडेंस दे दी? आई होप सबने दे दी है, ठीक है। तो अब हम 7:45 से इंशाल्लाह 8:05 तक कोशिश करेंगे जी करेक्ट हो जाए, ठीक है।